अमीर वर्सेस गरीब की शॉपिंग। शिवापुर में रागिनी नामक एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी सौम्या। दोनों माँ बेटी शॉपिंग की बहुत शौकीन थी। वो आए दिन कुछ न कुछ खरीदती ही रहती थी। वहीं उनके घर में रीमा नामक एक औरत अपनी बेटी सूजी के साथ वहां काम करने के लिए आया करती थी। रीमा घर का काम करती तो सूजी एक कोने में बैठकर पढ़ाई करती या फिर काम में अपनी माँ की मदद करती। ऐसे ही एक दिन, रीमा, मेरी अलमारी साफ कर देना और हाँ, जितने भी कपड़े हैं सब निकाल कर बाहर फेंक दो। और ये मैंने कुछ नए कपड़े लाए हैं, वो अलमारी में सेट कर दो। लेकिन मालकिन, वो सारे कपड़े तो आपने बस एक ही बार पहने हैं ना। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। फिर रीमा चुपचाप रागिनी के कहे अनुसार काम करने लगती है। वहीं सूजी एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी पेंसिल खत्म हो गई थी तो मैंने वहाँ उधर से पेंसिल ले ली। वहीं सौम्या पेंसिल देखकर आग बबूला हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी पेंसिल लेने की? चोर कहीं की! लाओ लाओ, दो मेरी पेंसिल। इस तरह सौम्या शोर मचाकर सूजी से वो पेंसिल छीन लेती है। क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना, ये मेरी पेंसिल से लिख रही थी। रीमा, अपनी बेटी को समझा कर रख, अपने काम से काम रखे, ज्यादा मेरी बेटी के सामान में ताका झाकी ना करे। जी माफ करिए, अब से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद रीमा सूजी को समझा देती है। लेकिन माँ, वो लोग सामान पर कितना पैसा खर्च करते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं। इससे अच्छा मैंने यूज कर लिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं, लेकिन तू उनका सामान मत छुआ कर। फिर सूजी अपनी माँ की बात मान जाती है। वहीं सौम्या और रागिनी आए दिन ढेर सारे कपड़े, गहने और शूज पर पैसे बर्बाद करती और घर में लाकर उन्हें फेंक देती। फिर एक दिन, मैम साहिब, मुझे पगार चाहिए थी। अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ और पगार अभी से? मैम साहिब, मेरी बेटी का बर्थडे है, दे दो एडवांस समझकर, मैं ज्यादा काम करके दूंगी आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैं इस महीने 2000 काट कर पगार दूंगी। जी ठीक है। फिर रीमा मजबूरी में रागिनी की बात मान जाती है, जिसके बाद रागिनी उसे पैसे दे देती है। वहीं रीमा सूजी को मार्केट में ले जाकर एक सस्ता सा फ्रॉक दिला देती है और एक छोटा सा केक खरीद देती है। आज रीमा की बेटी का बर्थडे है, क्यों ना हम उसके लिए भी कुछ ले ले? ठीक है, चलो ले लेते हैं। फिर रागिनी और सौम्या जब बाजार जाती हैं, तो देखती हैं कि रीमा एक सस्ते से दुकान से सूजी के लिए सस्ते से कपड़े ले रही होती है और फिर एक सस्ता सा छोटा सा केक। देखो इन गरीबों को, हम रोजाना शॉपिंग करते हैं और ये हमारे यहाँ की नौकरानी है, फिर भी एक दिन अपनी बेटी को ढंग के कपड़े भी नहीं दिला सकती। माँ देखो ना, उसका बर्थडे है आज। तभी रागिनी को याद आता है कि उसने तो उसे इतने पैसे ही नहीं दिए थे कि रीमा सूजी का बर्थडे अच्छे से मना पाए। तभी रागिनी को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सारी बात सूजी को बताती है। माँ, हम कितने सेल्फिश हैं, शॉपिंग पर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन अपने ही घर के नौकरानी को कितनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। रोजाना हम अपने लिए शॉपिंग करते हैं, आज हम एक गरीब की शॉपिंग को लग्जूरियस बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सूजी के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेती हैं और केक भी, जिसके बाद वो सूजी को सरप्राइज देती हैं और उसका जन्मदिन यादगार बनाती हैं।